केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने मंगलवार पहुंचे। वहीं भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान भाजपा सरकार से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के पक्ष में रैली कर लोगों से वोट की अपील करते दिखे। उन्होंने हिमाचल वीरभूमि है कहते हुए देवी श्यामला माता को प्रणाम कर संबोधन की शुरुआत की। यही वीरभूमि है जिसने सबसे पहला परमवीर चक्र पंडित सोमनाथ शर्मा का परमवीर चक्र लेकर यही हिमाचल इसको एक गौरव प्राप्त। मित्रों, देवी श्यामला माता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आज कोई लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। भाई, भाषण तो वहां किया जाता है जहां समझाना हो। यहां तो सब भाजपा को जिताने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, सुरेश जी बहुत अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर काम करते थे। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर कुसुम्पटी का विचार आया, 20 साल से भाजपा जीत नहीं सकती, तब एक सुझाव किसी का आया कि सुरेश जी को यहां भेज दीजिए, सुरेश जी यहां जीत की शुरुआत कर सकते हैं। फिर सुरेश जी को मेरी उपस्थिति में अध्यक्ष जी ने फोन लगाया और पूछा। सुरेश जी ने फट से भाजपा कार्यकर्ता के संस्कार को प्रदर्शित करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी, मुझे जहां भेजिए वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मैं आज सामने से प्रदेश अध्यक्ष जी को कहकर कुसुम्पटी आया हूं, क्योंकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि यहां से सुरेश भारद्वाज चुनाव जीतकर विधानसभा में जाए और कुसुम्पटी का विकास करे। माताओं, बहनों, भाइयों, देश अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हिमाचल अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है और हिमाचल में 5 साल के अंदर एक परिवर्तन की लहर कैसी होती है, इसका अनुभव कराने का काम नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। वे टीवी वाले जरा सेट करके बैठ जाइए प्लीज, पीछे जरा दिखाई पड़े प्लीज। मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। ये परिवर्तन को हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। और मित्रों, ये डबल इंजन सरकार ने ढेर सारे काम ऐसे किए हैं जो 50 साल से कोई नहीं कर पाए। माताओं, भाइयों, बहनों, वो कामों की सूची थोड़ी कश्यप जी ने समझाई है, थोड़ी भारद्वाज जी ने भी समझाई है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं एक बात करना आया। भाजपा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावे कुछ बचा है क्या? बचा है? अरे भाई, सिर्फ दिल्ली में नहीं, यहां पर भी मां बेटे के अलावे कुछ नहीं बचा है। ये कांग्रेस पार्टी ये वीरभूमि देवभूमि का विकास नहीं कर सकती है। मित्रों, लगातार 20 सालों से यहां विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के रहे, मगर कुसुम्पटी का विकास नहीं कर पाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को सम्मान दिलाने के लिए, इस देश का गौरव दुनिया में बढ़ाने के लिए, भारत के प्रभाव को दुनिया में पहुंचाने के लिए 8 साल में जो कांग्रेस पार्टी 60 साल तक नहीं कर सकी, वो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में कर दिखाया। मित्रों, मुझे आप बताइए, किसी को भी भरोसा था कि हमारे जीवन में हम राम मंदिर देख पाएंगे? किसी को भी भरोसा था क्या? बाबर ने तोड़ा हुआ राम मंदिर, इतने सालों से लाखों लोगों ने जीवन का बलिदान दिया, मगर वो बनने नहीं देती थी कांग्रेस पार्टी। आपने दूसरी बार
मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और आज मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है। 2024 में हिमाचल वाले अपनी टिकटों का बुकिंग करा कर रखे, वही स्थान पर अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर के अंदर रामलला का दर्शन होगा। मित्रों, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के डर से, अपने वोट बैंक की राजनीति के डर से ना राम मंदिर की शुरुआत की, ना काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, ना महाकाल का जीर्णोद्धार किया, ना बद्री धाम, ना केदार धाम का जीर्णोद्धार किया। मित्रों, ये सारे हमारे आस्था केंद्र को फिर से एक बार गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। ये कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। अरे राहुल बाबा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिमाचल तो आप नहीं आने वाले, वहीं से पदयात्रा से जवाब दे देना भाई, वहीं से दे देना। अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, देश के अर्थतंत्र को 11वें से 10वें नंबर पर आप नहीं ला पाए। मित्रों, एक ही उपकार किया कांग्रेस ने कि 11वें से 12वें पर नहीं जाने दिया।